आज हम एक नया क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक छिन्नक शंकु है, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ कोन है। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है, एक शंकु छिन्नक जिसके आधार का व्यास एक सन्नु छिन्न, जो हमारा शंकु दिया है, शंकु का ऊपर हिस्सा, अगर मान लो कोई शंकुकार वस्तु और उसका ऊपर का हिस्सा हम क्या करते हैं, कट कर दें, तो कट करने के बाद जो आकृति आपको दिख रही है ऐसी प्राप्त होगी। इसी पूर्ण आकृति को हम क्या कहते हैं, छिन्नक शंकु कहते हैं या फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं। मतलब अगर शंकुकार आकृति का को ऊपर का पोर्शन रिमूव कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो जो बची हुई आकृति होगी, इस पूरी आकृति को क्या कहोगे, शंकु छिन्नक कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक शंकु छिन्नक जिसके आधार का जो व्यास है, वो हमें आधार वाला जो व्यास है, ये वाला टोटल व्यास कितना दिया है, 100 mm, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इसकी हो जाएगी 50, ठीक है। और ऊपरी सतह का जो व्यास है वो 50 mm, ऊपरी सतह का जो व्यास दिया है वो 50, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 25। तथा इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी दी है हमें, 75 mm, ऊंचाई दी है 75, और हमसे कह रहा है इसका गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, आपको अभी तक आपने कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा था जिसमें आपको शंकु छिन्नक का आपका फॉर्मूला हो। शंकु छिन्नक का नहीं था, लेकिन पूर्ण शंकु का तो था। तो पूर्ण शंकु में से कन्वर्ट कर सकते हैं, वो देखो कैसे। अगर हम इसे एक डायग्राम, इसे शॉर्ट में एक डायग्राम बना लें, तो इसे डायग्राम को इस तरह से हम बना सकते हैं। ये वाला हमारा, यही तो कह सकते हैं, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, शंकु छिन्नक है ये वाला, जिसमें से जो ये वाला व्यास दिया है हमें कितना दिया था, 100, और ये वाला जो व्यास दिया था वो कितना दिया था हमें, 50, और इसकी जो ऊंचाई दी थी हमें वो कितनी दे रहा था, 75। तो हम इससे कह सकते हैं ये वाला हमारा क्या हो गया, शंकु छिन्नक हो गया। अब इसी को हमने क्या करा, इसी को अगर आगे बढ़ा दें पूर्ण शंकु बनाने के लिए, रफनी अपने तरफ से बना लिया। हमें तो इतने का निकालना है, लेकिन इतने का निकालने के लिए हमें इतने का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं पता है। तो हमें क्या करना, पहले पूर्ण शंकु बनाएंगे, फिर पूर्ण शंकु का जब निकाल लेंगे उसमें से ये वाला शंकु, क्योंकि ये भी एक छोटा शंकु हो जाएगा, ये घटा देंगे, तो बची हुई जो आकृति वही हमें प्राप्त हो जाएगी। मतलब पहले पूरे का निकालेंगे, पूरे में से क्या करेंगे, जो हमने अपनी तरफ से शंकु माना है उसे घटा देंगे, फिर क्या आ जाएगा, जिसका हमें निकालना था उसको ज्ञात कर लेंगे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे पूर्ण शंकु बनाएंगे। तो पूर्ण शंकु बनाने के लिए आपको हाइट पता होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की हाइट पता होना चाहिए, ठीक। अगर हम बात करें, ये बाई अक्षप्रता सममित होगा, बाई अक्षप्रता तो ये सममित होगा, ठीक है। बाई अक्षप्रता सममित होगा, हमने ये पॉइंट मान ली ABCDE, इसे मान लो F पॉइंट, इसे मान लिया हमने G पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये वाला जो त्रिभुज हमारा, ये वाला त्रिभुज कौन सा, ये हमारा EFB जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज हमारा, ये आप कह सकते हैं BEF, ये वाला जो त्रिभुज है वो क्या होगा, इस वाले त्रिभुज के समरूप होगा, बड़े वाले त्रिभुज के, DEG के समरूप है यहाँ पर, समझ रहे हैं। मतलब ये वाला जो त्रिभुज है हमारा और ये वाला जो त्रिभुज है, ये क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि ये कह सकते हैं यहाँ पर ये वाला ये कोण समान होगा, इसका भी और इसका भी। ये हमारा जब समरूप त्रिभुज है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका जो लंब होगा, अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन में, सबसे पहले इसका मान हमें h है, h मान लिया, h का मान हमें निकालना है। ये अगर हम बात करें टोटल 50 है, तो ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होगी इसकी 25। सेम यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है हमारी, ये 75, तो ये टोटल कितना होगा, टोटल हाइट जो होगी वो होगी h प्लस 75, ये h है और ये 75, h प्लस 75, और इसकी रेडियस कितनी होगी, ये रेडियस होगी 50। अब अगर मान लो हमने ये कोण कोई थीटा है, कोण थीटा होगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या ले सकते हैं, लंब बटे आधार, समझ आए, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, चाहे इस तरह से हम लोग, चाहे सबरूप में लगा दो, ठीक है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं लंब अपॉन आधार। देखो यहाँ पर इसके लिए लंब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और आधार कितना होगा, 25 हो गया लंब, आधार कितना हो गया, ये h, बराबर हो जाएगा इसका tan थीटा का मान और इसके लिए tan थीटा का मान बराबर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर सेम कोण बनेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा DGE है, इसमें कोण यहाँ पर से सेम बनेगा, DG जो कोण है वो सेम बनेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ये लंब जो होगा वो 50 हो गया, पूर्ण ये पूरा ले लिया हमने त्रिभुज, ठीक है। ये लंब हो गया 50 और ये पूरा आधार कितना हो गया, h प्लस 75, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये समरूप त्रिभुज है। अगर समरूप प्रमेय लगती हो कहीं पर, क्योंकि जब क्या कोण समान है दोनों का, इस वाले त्रिभुज का और इस वाले त्रिभुज का, ये कोण समान है,
तो यहाँ पे समरूप प्रमेय लगा सकते हैं। वो होती है हमारी ये वाली भुजा अपॉन ये वाली भुजा का अनुपात जो होगा इस वाली भुजा और इस पूरी भुजा के अनुपात के बराबर होती है। मान निकाल के देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ये भी होगा, लंब बटे आधार ये भी होगा। ठीक है, तो दोनों के मान बराबर ही आते हैं। तो ये प्रमेय लगा दिया आपने। यहाँ सॉल्व करके h का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो h का मान जब निकालोगे तो देखो 25 दूनी 50, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ तो 1 बचा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h प्लस 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h 2h हो जाएगा। ये 2h हो गया, h को इधर भेजोगे तो यहाँ पे क्या होगा 75 इक्वल टू h। तो h का मान कितना आ गया, h का मान आ गया 75 mm। मतलब जो हमने h माना था यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट मानी थी वो कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो हमारी वो कितनी है 75 mm है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हाइट कितनी है 75 mm। अब देखो क्वेश्चन को करते हैं। ये हम कह सकते हैं ये बाई अक्ष हो गया, तो बाई अक्ष पर तक क्या हो गया सिमेट्रिक। एक्स अक्ष हमने मान लिया ये, ठीक है, एक्स अक्ष मान लिया बॉटम में। इसमें क्वेश्चन में हमसे ये निकाला है कहाँ मानना है, कहीं पर मान सकते हैं, एक्स अक्ष हमने यहाँ पर मान लिया। ठीक है, एक्स अक्ष हो गया, बाई अक्ष हो गया, यहाँ पे क्या निकालना है बाई बार निकाला है, क्योंकि एक्स बार क्या होगा 0 होगा, क्योंकि बाई अक्ष पर तक क्या है सम्मित है। बाई अक्ष पर तक जब सम्मित होगा तो एक्स बार होगा 0, तो यहाँ बाई बार का मान निकालना है सिर्फ। और बाई बार का मान निकालना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले कितने सेक्शन बनना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं बाई बार में निकालना है तो सेक्शन कितने बनना है। देखो एक सेक्शन हम ये कह सकते हैं ये पूरा हम मान लें, पूरा कौन सा पूरा, अगर मान लो इस पूरे को शंकु मान लें, इस पूरे को शंकु मान लो तो सेक्शन 1 हो जाएगा पूरा। ठीक है, और जो हमें रिमूव करना है बाद में, क्योंकि हमें तो इतने का निकालना था, इतने वाली आकृति का हमें निकालना था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो टोटल का निकाल लिया हमने। अब टोटल में से इतना माइनस कर देंगे, तो जो छोटा वाला शंकु है वो माइनस कर दो तो बची हुई आकृति यही आ जाएगी। ठीक है, तो पहले पूर्ण मान लिया फिर दूसरा। तो हमारा पूर्ण शंकु के लिए देखो, पूर्ण शंकु जो हमारा उसके लिए हाइट कितनी होगी, ये हाइट होगी 75 प्लस 75, टोटल हाइट होगी 150, 75 प्लस 75 टोटल हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट होगी 150 पूर्ण शंकु के लिए, और रेडियस कितनी होगी 50। ठीक है, इतने याद रखना। तो देखो यहाँ पर पूर्ण, पहले हमने पूर्ण शंकु माना है, उसे कह सकते हैं b1/1, उसमें से माइनस कर दिया दूसरा छोटा वाला b2/2 अपॉन क्या होगा b1 माइनस b2, क्योंकि जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो वाला हम आयतन रिमूव कर रहे हैं उसमें सेक्शन में से वो माइनस में आ जाएगा। अब 2 ही सेक्शन है यहाँ पे। अब यहाँ b1 निकालो, b1 क्या होगा बड़ा वाला शंकु, और बड़े वाले शंकु के लिए हमने देखा था यहाँ पे बड़े वाले शंकु के लिए जो रेडियस है 50 और जो हमारा हाइट है वो कितना है, हाइट है 150। b1 होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई। r का मान कितना है 50 और r का स्क्वायर इंटू h का मान कितना है, h का मान है 150, 75 प्लस 75 150। तो यहाँ पे जब इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका ये b1 आ रहा है आपका 125 पाई, 125 पाई आ रहा है mm3। इसी तरह से आप b2 निकालेंगे, तो b2 निकालेंगे तो क्या होगा, b2 जो होगा उसमें आपकी रेडियस की होगी स्मॉल r होगी, स्मॉल r कितनी 25, और हाइट कौन सी होगी, ये होगी 75, तो हाइट 75 होगी इसमें। तो 1/3 पाई, r का मान कितना होगा 25, 25 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना होगा आपका 75। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर मैं लिख देता हूँ कितना आ रहा है, ये आ रहा है 156.25, 156.25 पाई। ठीक है, 156.25 पाई आएगा। ये आपका क्वेश्चन यहाँ तो हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आगे करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। सही है, यहाँ पर हम निकालते हैं सबसे पहले y1 और y2। तो y1 निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो y1 याद कर लेते हैं। तो y1 क्या होगा देखिए, y1 होगा हमारे लिए, अगर y1 निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ से इस वाले जो हमारा क्षैतिज तल है, इस वाले क्षैतिज तल से आपको ऊंचाई देखनी है। हमें पता है जो क्षैतिज वाले तल से सेक्शन पूरा ये 1 अगर मान लें, सेक्शन 1 ये है, तो यहाँ से जो सेक्शन 1 के लिए जो गुरुत्व केंद्र होगा वो कितनी हाइट पर होता है, सेक्शन 1 के लिए जो गुरुत्व केंद्र होगा यहाँ से h/4 पर होता है, बताया था h/4। h कौन सा होगा, टोटल है, शंकु लिया हमने, पूरा शंकु लिया तो टोटल h कितना है 175 प्लस 75 150। तो ये जो हमारा ये वाला हाइट जो होगा वो होगा 150/4। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्स अक्ष तथा जीवन के मध्य की दूरी क्या होगी 150/4, यही क्या हो गया आपका y1। तो y1 क्या हो गया 150/4 mm। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y2 निकाल लेंगे इस तरह से। y2 क्या होगा देखो, अब y2 के लिए सेक्शन 2 देख लो, सेक्शन 2 कहाँ है हमारा, यहाँ पर है। सेक्शन 2 जब यहाँ पर है तो सेक्शन 2 में आप देख सकते हैं सेक्शन जो 2 है हमारा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, मतलब कह सकते हैं जो G2 होगा वो करीबन यहाँ पर होगा मान लिया,
G2 यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो क्या होगी, h/4। ये हमारी होगी h/4, ये होगी h/4, और h/4 कौन थी, h कितना होगा 75, तो ये कितनी होगी 75/4 होगी, 75/4 होगी यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमें निकालनी कहाँ से दूरी है, x अक्ष तथा G2 के मध्य की दूरी, ये x अक्ष हो गया और ये हो गया G2। तो x अक्ष और G2 के मध्य की दूरी, टोटल दूरी क्या आ जाइए, x अक्ष तथा G2 के मध्य की दूरी होगी ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी। ये दूरी कितनी है 75, ये 75 है, प्लस कर दोगे 75/4, 75 + 75/4। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आएगा ये 90, सॉल्व कर लोगे 93.75 mm। अब आपको b1 पता है, b2 पता है, y1 पता है, y2 पता है। अब आपका जो फॉर्मूला है b1/1 - b2/2 b1 - b2, इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे और आंसर ज्ञात कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे तो आपका जो मान आएगा वो मान लिख देता हूँ मैं, ठीक है। आपका जो बाई बार आएगा, बाई बार आपका आएगा सॉल्व करने पर 29.46 mm, ठीक है।